नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लूपिंग के बाद हमने जैसा कि पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि लूपिंग के बाद जैसे लूप में हमने फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, इन तीनों लूपों का कैसे यूज करना है, क्या उनकी खासियत होती है, कैसे उनको कहाँ पे यूज करना है, वो सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में सीखा था। अब हम लोग लूप के कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेटमेंट यूज करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। उनको आज सीखते हैं हम लोग। तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में दो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, दोनों को प्रोग्राम में यूज करने पे प्रोग्राम में क्या इफेक्ट पड़ता है, कहाँ पे हमें यूज करना चाहिए, क्या सिचुएशन हमें में ये यूज करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दो प्रोग्राम हमने बना रख लिया है, एक प्रोग्राम है ब्रेक का और दूसरा प्रोग्राम है कंटिन्यू का। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि ब्रेक कैसे काम करता है और कंटिन्यू कैसे काम करता है। एक बार ब्रेक का यूज आपने कहाँ पे यूज करके देखा था, स्विच और केस के साथ। ब्रेक काम क्या कर रहा था, जिस भी केस एग्जीक्यूशन के बाद ब्रेक हमने लगाया था उसके बाद के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना वो रोक दे रहा था। तो उसी को ब्रेक को एक वहां यूज किया था हमने, और दूसरा लूप के अंदर कैसे ब्रेक को यूज करेंगे, लूप को कंट्रोल करने के लिए कैसे ब्रेक को यूज करेंगे, उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने लिखा है और उस प्रोग्राम में देखिए सबसे पहले हमने इंटीजर आई एक वेरिएबल लिया और i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या लिखा 10, i प्लस प्लस एक फॉर लूप हमने लगाया है, फॉर लूप का यूज किया है। और फॉर लूप को हम लोग कैसा लूप बोलते हैं, ऑटोमेटिक लूप। क्यों? क्योंकि इसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन की चेकिंग और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला स्टेप सेम लाइन पे ही होता है, एक ही साथ आपको तीनों चीज दिख जाती है, इसलिए इस लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक लूप। तो फॉर लूप के बारे में और डिटेलिंग आप लोग पिछली क्लास में, अगर जिसने नहीं देखा है तो पहले पिछले क्लास में फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उसको देखेंगे, उसके बाद इन क्लास पे आएंगे। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे इफ कंडीशन का भी हमने यूज किया है लूप के अंदर। तो लूप के अंदर इफ कंडीशन में अगर किसी को डाउट है तो इफ कंडीशन जाके पढ़ लेगा, पुरानी क्लास देख लेगा। फिर इफ कंडीशन हमने यूज किया है और इफ कंडीशन में हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है। अब देखिए ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए i इक्वल टू 1 चेक किया, क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 जो होता है वो 10 से छोटा होता है, ये करेक्ट है, ठीक। और ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। जब ट्रू है तो इसका मतलब ये लूप कहां से कहां तक, इस लूप का स्कोप है यहां से लेकर के यहां तक। तो इसके अंदर की चीजें अब एग्जीक्यूट हो जाएंगी अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। और इसी कंडीशन को अगर हम ग्रेटर देन कर दें, कंडीशन गलत कर दें, तो ये इतना बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आई थिंक ये सारी चीज तो आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो लूप के अंदर एंट्री तभी होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि फॉर लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आगे अगली लाइन पे जब पहुंचा तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है, इफ आई डबल इक्वल टू 5, क्या i की वैल्यू 5 है? तो i की वैल्यू भी है कितनी, 1। तो ये चीज नहीं है, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट इस बार नहीं होगा। जब एग्जीक्यूट नहीं होगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, i की वैल्यू, ठीक। अब ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद इफ के बाद का स्टेटमेंट जो है वो तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि लूप अभी चल रहा है, लूप के अंदर एंट्री हो चुकी है, ठीक। तो i की वैल्यू सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, 1। आउटपुट में आपको क्या दिखेगा, 1, ठीक। उसके बाद फिर एक इंक्रीमेंट हुआ, i प्लस प्लस का मतलब एक इंक्रीमेंटेशन। तो i की वैल्यू जो 1 है, एक इंक्रीमेंट होने के बाद कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। चेक किया क्या 2 जो है वो 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे चेक किया क्या 2 जो है वो 5 के बराबर है, ये कंडीशन इफ की फॉल्स है, जबकि फॉर लूप की कंडीशन ट्रू है, ठीक। तो यहाँ पे फिर से इसको ब्रेक नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, फिर से i की वैल्यू नई अपडेशन वैल्यू कितनी प्रिंट कर देगा, 2, ठीक। फिर से एक इंक्रीमेंट होगा तो 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो 3 चेक करेगा क्या 3 10 से छोटा है या बराबर है उसके। तो ऑब्वियस सी बात है 3 जो है वो 10 से छोटा है, ठीक। तो यहाँ पे फिर से चेक करेगा इफ कंडीशन को, क्या जो i है, i दैट इज अभी i की वैल्यू कितनी है, 3। तो क्या 3 5 के बराबर है, डबल इक्वल हम लोग लगाते हैं, ये सारी चीजें सीख चुके हैं। तो क्या 3 5 के बराबर है, तो बराबर नहीं है, ये एग्जीक्यूट अभी नहीं होगा एक कंडीशन। लेकिन ये 3 यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, क्योंकि लूप के अंदर एंट्री हो चुकी है। फिर एक इंक्रीमेंट होगा तो 3 प्लस 1 दैट इज 4,
चेक करेगा क्या 4 जो है वो 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आया तो ये वैल्यू अब नई कितनी हो जाएगी, नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। चेक किया क्या 4 5 के बराबर है, तो 4 5 के इक्वल नहीं है, तो इस बार भी ये कर्ली ब्रेस ओपन से लेकर कर्ली ब्रेस क्लोज तक मतलब इफ की कंडीशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो इसको ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक, अब देखिए फिर से एक इंक्रीमेंट होगा तो 4 और एक इंक्रीमेंट दैट इज 5। ठीक, तो 5 चेक किया क्या 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे चेक किया क्या 5 के बराबर है, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 5 और ये वैल्यू कितनी क्या 5 के बराबर है, तो हाँ अब 5 जो है वो 5 के बराबर है। जब बराबर है तो इसके अंदर एंट्री करेगा और जैसे इसके अंदर एंट्री करेगा यहाँ पे क्या मिलेगा इसको, ब्रेक। और ब्रेक का काम क्या होता है, ब्रेक का मतलब होता है एग्जिट फ्रॉम द करंट लूप। क्या इसका काम होता है, एग्जिट फ्रॉम द करंट लूप। जो भी लूप है, ये करंट लूप एक ही लूप है हमारा और इस लूप से क्या कर देगा, कंट्रोल बाहर कर देगा। मींस जैसे ही इसको ब्रेक मिलेगा ये यहीं रोक देगा, सारे स्टेटमेंट को हाल्ट कर देगा और कंट्रोल अब इस लूप के बाहर मींस यहाँ पे आ जाएगा, कर्ली ब्रेस के बाद इस जगह, और इस जगह अगर कोई स्टेटमेंट होगा तो आगे वो प्रिंट करेगा, नहीं है तो इसमें नहीं प्रिंट करेगा। तो अब लूप से क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। ठीक, इसका मतलब जब भी यहाँ पे ब्रेक वाली कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद के जितने भी स्टेप्स हैं सबको वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा। ये किसका यूज है, हमारा ब्रेक का। जैसे यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी 1 2 3 4 के बाद इसको ब्रेक मिल जाएगा, इसके बाद के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ये कंडीशन ही लगाए होते तो आई की वैल्यू कितना प्रिंट करता, 1 से लेकर के 10 तक वो चलता, जैसा कि लूपिंग में हमने देखा था। तो आई थिंक ब्रेक सबको समझ में आ रहा होगा। जिस भी कंडीशन पे ब्रेक मिलेगा उस कंडीशन के बाद की सारी स्टेटमेंट वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा। तो जैसे हमने एक लूप चलाया 1 से लेकर के 100 तक, लेकिन ब्रेक उसको 50 नंबर पे हमने लगा दिया है, तो 50 के बाद के जितने भी स्टेटमेंट हैं उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये किसका मतलब होता है, ब्रेक का। अब देखिए नया एक प्रोग्राम है और अब हम लोग समझते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू ये समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, दोनों को एक दूसरे से हम कोरिलेट कर लेंगे। तो यहाँ सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे फिर से हमने लिखा है आई इक्वल टू 5। ठीक, तो आई थिंक सबको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस लूप का स्कोप यहाँ से यहाँ तक है और इस कंडीशन का स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, कर्ली ब्रेस ओपन से लेकर के कर्ली ब्रेस क्लोज तक, और लूप का कर्ली ब्रेस ओपन से लेकर के कर्ली ब्रेस क्लोज तक। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेगा, 1 चेक करेगा क्या 1 5 के बराबर है, तो नहीं है। ठीक, तो क्या प्रिंट कर देगा 1। ठीक है, आउटपुट ये क्या आएगा, अब यही चीज हमने फिर से लिखा है। तो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 4 जैसे कि यहाँ पे बार बार सब बारी बारी से प्रिंट करता गया, बार बार वही चीज प्रिंट करता गया, तो 1 2 3 4 तक वो प्रिंट करता जाएगा। अब आगे जब 4 के बाद एक इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा 5। चेक किया क्या 5 5 के बराबर है, तो 5 इस बार 5 के बराबर है। जब 5 5 के बराबर है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंटिन्यू काम क्या करता है, जिस भी कंडीशन पे कंटिन्यू होता है उसको स्किप करता है, आगे कंटिन्यू करता है। दोनों में डिफरेंस समझिए। ब्रेक काम क्या करता है, जब भी ब्रेक की कंडीशन मिलेगी उसको वहीं पे स्किप कर देगा, सारे स्टेटमेंट को वहीं रोक देगा। लेकिन कंटिन्यू काम क्या करेगा, जिस भी पर्टिकुलर कंडीशन पे कंटिन्यू मिलेगा केवल उस कंडीशन पे रोकेगा, बाकी आगे कंटिन्यू कर देगा। ठीक, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो 5 पे इसको कंटिन्यू मिला तो 5 वाले स्टेप को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। फिर से एक इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। चेक किया क्या 6 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। अब चेक करा क्या ये 6 जो है वो 5 के बराबर है, तो इस बार बराबर नहीं है, तो इस बार फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आगे क्या प्रिंट कर देगा 6, फिर से एक इंक्रीमेंट होगा तो 7, फिर से एक इंक्रीमेंट होगा 8 9 और 10। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्रेक जो है वो जैसे ही ब्रेक लूप में मिलेगा वो लूप से बाहर कर देगा। कंटिन्यू काम क्या करेगा,
जिस भी स्टेप पे कंटिन्यू मिलेगा केवल उस पर्टिकुलर स्टेप को स्किप करेगा, आगे कंटिन्यू कर देगा। ठीक, तो दोनों में आई थिंक सबको रिलेशन समझ में आ रहा होगा, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजों को समझेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखेंगे। ठीक, तो ब्रेक का अपना अलग मैटर है, ब्रेक का अपना अलग यूज है और कंटिन्यू का अपना अलग यूज है। ब्रेक काम क्या करता है, जिस भी स्टेप पे ब्रेक मिलता है उसके बाद के सारे स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट नहीं करता। कंटिन्यू केवल पर्टिकुलर उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको स्किप करेगा, बाकी बाद में सबको क्या कर देगा, वो कंटिन्यू करता जाएगा। ठीक, अब आप लोग सब लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ये चीज आपको समझाने के लिए हमने लिखा था, प्रोग्राम में ये सारी चीजें नहीं लिखनी है। ठीक, इसको हमने रफ कर दिया, इसको सब लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ये आउटपुट है, तो आउटपुट आप देखेंगे जब प्रोग्राम को रन करा के, तो आउटपुट ऐसा आएगा। अब देखिए इसको और थोड़ा सा समझा दें, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे लूप थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे लूप क्या कर दिया, 100 तक चला दिया। मान लीजिए हमने लूप क्या कर दिया, 100 तक। अब हमें ऐसे एक सिचुएशन चाहिए कि हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट हैं। ठीक, कितने स्टूडेंट हैं टोटल, 100 स्टूडेंट हैं। हम प्रोग्राम कुछ ऐसा सेट करना चाहते हैं कि सबको मिठाई मिले और रोल नंबर 40 को और 45 को मिठाई न मिले, या कुछ और ऐसी चीज है, किसी पर्टिकुलर को हम स्किप करना चाहते हैं, या क्लास में पूरे 100 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट को कुछ स्पेशल हम देना चाहते हैं, उनमें कुछ और कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे अगर होती है वहां पे हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू का। तो हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, रोल नंबर 45 और 40 को हम मिठाई नहीं देना चाहते, तो उस कंडीशन पे हम क्या लगा देंगे, कंटिन्यू। देखो कैसे लगाएंगे। ठीक है, और ये जस्ट एक एग्जांपल है, रोल नंबर 45 और 40 को ऐसा नहीं कि मिठाई नहीं मिलेगी, ठीक, सबको मिठाई मिलेगी, लेकिन प्रोग्राम को समझने के लिए, कंडीशन एराइज करने के लिए हमने बताया कि मान लीजिए हम उन दोनों को कोई चीज स्किप करना चाहते हैं, उन दोनों को छोड़ना चाहते हैं, तो कंडीशन कैसे प्रोग्राम में लगाएंगे, इसको आप जब आगे जाएंगे तो प्रोग्राम में आप अपने हिसाब से देख के लगाएंगे। ठीक, तो इस सिचुएशन को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपडेट कर दिया। यहाँ पे कंडीशन हमने क्या लगाया, किसको किसको हमें नहीं देना है मिठाई, 40 को या i डबल इक्वल टू 45। तो जब भी वैल्यू या तो 40 रहेगी या तो 45 रहेगी, तब क्या मिलेगा उसको, कंटिन्यू। इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर के 100 तक प्रिंट करेगा, लेकिन 40 प्रिंट नहीं करेगा, 45 प्रिंट नहीं करेगा। ठीक, दोनों में से, क्योंकि आर ऑपरेटर काम क्या करता है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो, तो बॉडी ऑफ द लूप या बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। और जो आर ऑपरेटर में जिसको कंफ्यूजन हो रहा है वो पुरानी वीडियो देखेगा, उसमें आर ऑपरेटर एक बार हमने बताया है सारे ऑपरेटर। तो आर ऑपरेटर या तो वैल्यू 40 रहेगी या तो वैल्यू 45 रहेगी, इन दोनों वैल्यू को वो प्रिंट नहीं करेगा। मींस 1 2 ऐसे करके कितना प्रिंट करेगा, 39 तक, फिर 41 42 43 और 44 और फिर 46 से आगे 100 तक प्रिंट करता जाएगा। ठीक, यहां पे ना तो वो 40 को प्रिंट करेगा और ना तो 45 को। जिस कंडीशन पे हमने कंटिन्यू दिया है केवल उस कंडीशन को स्किप करेगा, आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक, मकसद ये नहीं कि दोनों स्टूडेंट को मिठाई न मिले। ठीक, अगर किसी का रोल नंबर 40 और 45 है तो वो इस बात को ये नहीं सोचेगा कि मुझे मिठाई नहीं मिलेगी। मकसद ये है कि क्लास में आपको ये चीज समझ में आ जाए कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमें स्किप करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंटिन्यू। क्योंकि कंटिन्यू काम क्या करता है, उस पर्टिकुलर स्टेप को केवल स्किप करता है, आगे कंटिन्यू करता जाता है। जबकि ब्रेक में क्या प्रॉब्लम थी, अगर हम मान लीजिए 40 पे ब्रेक लगा देंगे तो 40 के बाद के सारे स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो दोनों में आई थिंक सबको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। यहां पे हम लिख भी दे रहे हैं, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक, इसको देख लीजिए, अगर लिखा होगा आपको उसमें समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, अदरवाइज सुन रहे हैं तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट।
तो लूप में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखे, कौन कौन से लूप होते हैं, क्या लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। आई थिंक ये चीज आपको सबको समझ में आई होगी। ठीक, सब लोग चैनल, जब भी आप लोग इसको देखिए वीडियो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोग और लोगों को जोड़िए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इससे लाभान्वित हों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ते रहें। ठीक, चलिए आज वाली क्लास हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास।